नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज क्योंकि आप जानते हैं इस खास कार्यक्रम में हम हर रोज एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो आपके हेल्थ से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो जुड़ा हुआ है आपके बच्चों की हेल्थ से। जी हाँ, आज बच्चों से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चाहे छोटे बच्चों की हो, न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के सामने आ जाती हैं, किस तरीके से उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, कैसे वो अलग अलग प्रॉब्लम से घिर जाते हैं जो आगे आने वाले उनकी उम्र में या उनकी ज़िंदगी में उनको और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको हम इग्नोर अगर बच्चे की उम्र कम उम्र में कर देंगे और वो आगे जा कर के उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतें उनके लिए खड़ी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर जो है फ्लैश होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप उनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा, कार्यक्रम में जुड़िएगा और सीधे इसी कार्यक्रम में लाइव आपके डॉक्टर से जो है आप बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान, अपने बच्चों से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम का समाधान आप पा सकते हैं। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए और कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीरज वर्मा हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हम बात करेंगे और जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि कितना ऐसा आज का समय जो है वो बदल रहा है जो हमारे बच्चों के हेल्थ पर काफ़ी असर डाल रहा है, जिन्हें हम लोगों को इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो शायद आपसे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं होता होगा, और तब आप समझते होंगे कि बच्चों को कोई भी छोटी सी भी चीज़ अगर होती है तो बहुत परेशान करती है। तो आज हम बात करेंगे। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने समय निकाला। तो डॉक्टर नीरज, थैंक यू। क्योंकि इस विषय में मुझे नहीं लगता कि इसकी इसकी ज़रूरत को या इसकी महत्वता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारे बच्चों के लिए या उनकी हेल्थ जो है हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सीधा आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की क्योंकि लाइफस्टाइल हम सब लोगों का बदल चुका है, बहुत बुरे तरीके से बदला हुआ है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है चीज़ों में, और हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने एक रेगुलर लाइफ में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को, ज़रूरी एस्पेक्ट्स को छोड़ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज का है, जिसके लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं। एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं। तो इनकी वजह से बच्चों के हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो आप हमें पहले ये बताएं कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो बदलते हुए इस समय के साथ, बदलते लाइफस्टाइल्स के साथ बच्चों में अब बढ़ रहे हैं। जी जरूर। पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर। बदलते लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो पहली बात तो अभी जो नया मोबाइल यूसेज स्टार्ट हो गया है, हाँ। एक्सेस स्क्रीन टाइम है, उसके कारण आउटडोर एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट थिंग, एक तो मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में हम्म। बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन एक्टिविटी, एक्सरसाइज कम होना, हम्म। फास्ट फूड। हम्म। सेकंड थिंग इज excess use of mobiles devices, हम्म। चश्मा, आंखों की कमजोरी, हम्म। ये सब। हम्म। तीसरी बात, अ, एक माहौल, मान लो आप कुछ भी मान लो, पढ़ाई को एज मतलब एजुकेशन लेने की बजाय बच्चों पे स्ट्रेस किया जाता है। हम्म। उसके कारण वो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। पढ़ने को उन्हें एंजॉय करना चाहिए, ना कि स्ट्रेस की तरह। हाँ। और ये सब चीजें मिलके एक फाइनल थिंग जो ला रहे हैं, जो हमारी वजह से, बच्चों की वजह से नहीं, हमारी वजह से, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों की भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। इस वजह बिल्कुल। से कब्ज की दिक्कत, हम्म। मोटापा, और बाद में एलर्जी, दमा, ये सब प्रॉब्लम बढ़ रही है। और बाकी स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से भी स्लीप डिप्रिवेशन और ये सब चीजें हो रही है। हम्म। कंसंट्रेशन हम्म। इज अफेक्टेड। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, अगर आज के समय में, आज मान लीजिए कि आज किसी बच्चे में इस तरीके के सिम्टम्स हैं कि वो सही सही सो नहीं पा रहा है, या उसका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, और बहुत सारे इश्यूज और आ रहे हैं जो आज आज के दिन उसे इफ़ेक्ट उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जी जी। उसे इसी तरीके से इग्नोर करते रहेंगे तो कितने टाइम में या किस तरीके से वो उसकी बॉडी को या उसके माइंड को इफ़ेक्ट करता चला जाएगा, और उसका जो एक्सेस पॉइंट है, मतलब इतना हद हद उसकी कहाँ तक जो है वो हो सकती है उस समस्या की। देखिए, बच्चे के ना एक टाइम पीरियड होता है। एक होता है चाइल्डहुड, हाँ। जब वो स्टार्ट करता है बर्थ से लेके
लाइक 10-12 years ऑफ एज तक। हाँ। सेकेंड थिंग इज अडोलिसेंट एज जी। ग्रुप, जो प्री एडल्ट फेज है, 10 से 19 साल का। हम्म। जो हम आदतें जो सब हम शुरुआत कर रहे हैं इस चाइल्डहुड के टाइम पे, वो अडोलिसेंट को अफेक्ट करेगी। हम्म। अडोलिसेंट में बच्चे के बिहेवियर चेंजेस होंगे, हम्म। एंगर इश्यूज आएंगे, हम्म। डिप्रेसिव बिहेवियर रहेगा, छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव वे में या अ, बिल्कुल गुमसुम होकर डिप्रेस फेज में वो रिएक्ट करेगा। सेकंड हम्म। थिंग, ये सब चीजें से बच्चों का लाइफस्टाइल इतना अफेक्ट हो जाएगा, दे विल अवॉइड एक्सरसाइजेज, दे विल अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, उनका सोशल इंटरेक्शन हम्म। वो अफेक्टेड होगा, स्पेशली अडोलिसेंट एज ग्रुप में, जब हम एक चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए, कम्युनिकेट करे, चीजें हम्म। लर्न करे। हम्म। सो दैट विल बी अफेक्टेड हम्म। एट अडोलिसेंट एज ग्रुप, एंड फर्दर जो हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है वो अफेक्ट होएगा। थर्ड थिंग, खाने पीने की आदतें, जो चाइल्डहुड की एज है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग एज। हम्म। बोन, हड्डियां, दिमाग की मजबूती, और इसके अलावा शरीर का विकास, ये सब चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है। अगर एक्सरसाइज करता है इस टाइम पे, खाना पीना अच्छा है बच्चे का, आउटडोर फूड नहीं है, हम्म। फास्ट फूड नहीं है, हाँ। तो अच्छा एक अडोलिसेंट, हेल्दी अडोलिसेंट मिलेगा बच्चे को, हम्म। जो उसको कई तरह की बीमारी से बचाएगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसे में चीज़ें देखिए, प्रॉब्लम्स और बढ़ते बढ़ते अगर आप देखिए कि आज 5 से 7 साल की उम्र में, 5 से 10 साल की उम्र में बच्चे क्योंकि मोबाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चों के लिए मजबूरी भी हो गया है क्योंकि स्कूल का काम आता है तो वो मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वहाँ पर वो एक इशू भी आ जाता है जहाँ ज़रूरत भी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत खत्म होती है उसके बाद मोबाइल्स पे गेम्स खेलना या और दूसरी क्योंकि उसकी आदत पड़ जाना। इसके बाद जब बच्चे और बड़ी एज में आते हैं, 15-10 साल से 15 साल की एज में या 15 से 20 साल की एज में या टीन एज के दौरान जो है, क्या चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती हैं या उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती चली जाती हैं, और फिर जब उम्र आगे बढ़ती है 15-20 साल की उम्र में वो आते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल। पहली तो रिक्वेस्ट है मेरी पेरेंट्स से भी, टीचर्स से भी, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सब होती हैं, ऑफ कोर्स करंट इरा में वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हाँ। तो पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ पढ़ाई में, हम्म। जब ऑनलाइन क्लास चल रही है। इससे एक तो कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, बच्चा सीख पाएगा, टीचर और चिल्ड्रन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बेटर होएगा। हम्म। सेकंड थिंग, प्लीज डोंट गिव मोबाइल्स फॉर, हम्म। मतलब लेटर ऑन, बाद में मत दीजिए मोबाइल हम्म। बच्चे का। कुछ टाइम डिसिप्लिन करिए, लाइक इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम, जब उसको खेलने के लिए आप बाहर भेजिए, उसके पार्क में लेके जाए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हम्म। इससे उसका सोशल इंटरेक्शन और मेंटल, मतलब बुद्धि विकास दोनों ही अच्छा होगा। जी। अगर अभी से इन चीजों को नहीं किया तो आगे इट इज लाइक डिजास्टर्स डिजास्टर्स। छोटी सी उम्र में ही उनको शुगर, बीपी, हम्म। थायराइड, ये सब हम्म। प्रॉब्लम हम्म। स्टार्ट हो जाएगी। मोटापा, मोटापा भी मोरबिड ओबेसिटी, हम्म। हम्म। वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। और बाद में बिहेवियर चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल। और उसकी वजह से, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से हेल्थ के और ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो, जैसा कि आपने बताया, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो बदलता लाइफस्टाइल जो है वो बच्चों की हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, इस पर डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से आप अपने बच्चे की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। एक दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, ममता दिल्ली से, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। ममता, आप जुड़ गई हैं, डॉक्टर साहब से आप बात कर सकती हैं। सर मुझे ये जानना है, मेरा भतीजा है, वो क्या कहते हैं, जब उसका बॉर्न हुआ था तो उसकी हेल्थ मतलब अच्छी थी। हम्म। लेकिन अब जैसे वो 2.5-3 साल का है तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कमज़ोर है। हम्म। मतलब बॉर्न के टाइम उसका जो वेट था वो सही था, बट अब बहुत ज़्यादा वीक है अपने मतलब एज के अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, बच्चा वीक है विद एज, तो पहली बात तो ये कि बच्चा अगर जन्म पे ठीक था तो इसका मतलब ये कि कोई आनुवंशिक या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में। नहीं, वैसे तो कोई दैट्स प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्न के टाइम में ही सारे चेकअप कराए गए थे उसके, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे कितना मतलब अब जैसे जैसे एज उसकी बढ़ रही है, 2.5-3 साल का, हाइट भी बढ़ रही है, तो वो और वीक होता जा रहा है। अभी वीक का पर्सपेक्टिव है। हम्म। अगर वेट और हाइट हम्म। अप्रोप्रिएट फॉर एज है, लाइक 2-2.5 साल का है बच्चा, अगर 12 से 15 के अराउंड वेट है और 85 to 90 सेंटीमीटर हाइट है, तो दैट इज ओके।
सेकंड थिंग हम देखेंगे बच्चे का खाना पीना कैसा है। अगर बच्चा खा पी लेता है, एक्टिव है, तो दैट इज ओके। हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लाइक थोड़ा सा मूड चेंजेस इनिशियल फेज में। लाइक 5 इयर्स ऑफ एज तक बच्चे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, वो खेल में बिजी हो जाते हैं, हम्म। तो दैट इज ओके। हम्म। अगर बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ रहा है, एक्टिविटी ठीक है, खाना पीना ठीक है, और हाइट और वेट लगभग जितना मैंने आपको बताया एवरेज है, तो दैट इज ओके, वी हाँ। कैन वेट। हम्म। और बाकी खाने पीने में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लाइक वी कैन ऐड घी टू द डाइट टू इंक्रीज द कैलोरी। वी कैन ऐड प्रोटीन, प्रोटीन में पनीर अंडा जो भी बच्चा ले ले, ठीक है। दाल दाल का सेवन करिए इवनिंग में, हम्म। तो अच्छा उसको अमाउंट मिलेगा। और एक आसपास एक सलाह ले लीजिए, डॉक्टर्स को दिखा लीजिए प्लीज, कि कहीं खून की कमी तो नहीं है बच्चे में। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है कि वो वेट गेन नहीं करता है, कभी यूरिन इन्फेक्शन होता है जो कि एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें फीवर नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी, और मुझे लगता है कि आप के सवाल का जवाब जो है आपको मिला होगा, और आप उस तरीके से आप नियरेस्ट डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप ज़रूर मिली भी होंगी। लेकिन एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो बहुत कमाल की बात है कि अगर बच्चा मस्त है, हंस खेल रहा है और फिजिकली एक्टिव है वो, तो अगर वो थोड़ा बहुत आपको पतला लगता भी है तो भी उसमें हमें कहीं ना कहीं उसमें उतना चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को थोड़ा और आप एलेबोरेट करके अगर समझाएं। देखिए बच्चा, क्योंकि जो इसके बात का आपने जिक्र किया, बच्चे अक्सर कम खाते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत कम खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कोई कमी नहीं होती। वो मतलब धमाल चौकड़ी घर में मचा करके रखते हैं और पूरे तरीके से एक्टिव रहते हैं। तो क्या ऐसे में अगर वो डाइट कम ले भी रहे हैं, या दिन में मान लीजिए कि अगर वो 3 रोटी खा सकते हैं एक हर बार में, एक मील में, या 3 बार या 4 बार दूध पी सकते हैं, उसमें से अगर 1 बार के 2 बार की मील वो स्किप कर जाते हैं, या खाने का मन नहीं है, या कुछ और, जैसा आप जानते भी हैं कि फास्ट फूड में कुछ चीज़ें, चिप्स खा लिया है, कुछ टॉफ़ी कुछ खा लिया है उसने, तो इस तरीके की चीज़ों के बाद और भी बच्चा अगर एक्टिव है फिजिकली, तो क्या उसमें बहुत उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं है कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो ऑफकोर्स अगर बच्चे की एक्टिविटी ठीक है, हम्म। हाइट एंड वेट अप्रोप्रिएट है, तो हाँ। अभी जैसे अगर 2 साल का बच्चा है, उसका वजन 14 kg भी हो सकता है, उसका वजन 11 किलो भी हो सकता है, दोनों ही अप्रोप्रिएट है, हम्म। विद इन द रेंज कहूंगा मैं, जैसे कहूंगा ना विद इन द रेंज है। हम्म। बट अगर एक्टिविटी ठीक है, खाने पीने में स्किप कर सकता है, मील ऑफकोर्स कर सकता है, ठीक है। बिकॉज मूड्स पे डिपेंड करता है। हाँ। सेकंड थिंग, बच्चे बाहर की चीज खा लेते हैं बिकॉज दे लाइक दैट, हम्म। उनको वो अच्छा लगता है, स्वाद वट एवर, हाँ। स्पाइसी हाँ। कहो आप, वट एवर, है ना। हाँ। हाँ। तो जरूरी नहीं है इसका मतलब कि बच्चे की भूख कम है, बस हम बच्चे को वो नहीं दे पा रहे हैं जो उसको पसंद हो, या फिर हम एक अच्छी डाइट से रिप्लेस कर रहे हैं फास्ट फूड को। वी आर ठीक है। गिविंग फास्ट फूड इंस्टेड ऑफ अ गुड डाइट। ठीक है। सो वो हमारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा। हम्म। सो रियली अगर बच्चा एक्टिव है, हाँ। एपेटाइट ठीक है, एपेटाइट मीन्स भूख है, हाँ। हम उसको बाहर का दे रहे हैं, अंदर का खा रहा हाँ। है। थर्ड थिंग, टेक एडिक्वेट स्लीप, आराम ओके। से सोता है, लाइक हम्म। 8 से 6 घंटे के राउंड आराम से स्लीप लेता है, हम्म। तो देर इज नथिंग टू वरी। हम्म। अगर बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, बार बार बीमार पड़ता है, हम्म। और बच्चा दुबला पतला है, साथ में सुस्त भी है, हम्म। और नाइट में बहुत ज्यादा बोन पेन, मतलब पैरों में दर्द वगैरह बहुत होता है, ओके। या फिर थोड़ी एक्टिविटी करते ही सुस्त हो जाता है, सो हाँ। जाता है, हाँ। तो इसका मतलब है कि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी है, ओके। कैल्शियम, आयरन, हम्म। क्योंकि हमारी डाइट में कम होता है। हाँ। हाँ। सो उस केस में आपको एक डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, अदरवाइज चिंता की जरूरत नहीं होती हम्म। है। ये पतलापन जैसा कुछ नहीं होता है, हम्म। जैसे जैसे ग्रो करेगा हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन में, हम उसको प्रोटीन देंगे, थोड़ा ओके। कैलोरी के रूप में घी वगैरह देंगे, तो वो उभर ओके। जाता है, ओके। प्रॉब्लम नहीं ओके। है। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जैसे हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि आजकल तो मार्केट में पहले उतनी चीज़ें नहीं होती थी दुकानों पर, लेकिन आजकल तो इतने ज़्यादा पैकेट्स हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके की टॉफ़ीज़ हैं, लॉलीपॉप्स हैं, तो बच्चा जो है वो खाए बगैर रह ही नहीं सकता है, और आप उसकी ज़िद के आगे जो है वो कहीं भी आप फिर टिक नहीं पाते हैं। तो उसके ज़िद को पूरा करने के लिए माँ बाप अक्सर ऐसा करते ही हैं, या माँ बाप कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा किसी तरीके से शांत हो जाए, उसको एक टॉफ़ी दे दी, लॉलीपॉप दे दिया, कोई चॉकलेट दे दी। ये चीज़ें खाते खाते बच्चा जो है, जो उसको असल में ज़रूरत है, जिसका आप जिक्र न्यूट्रिशंस का कर भी रहे थे आप, प्रॉपर जो डाइट है या प्रॉपर जो खाना है,
वो बच्चा नहीं ले पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिव है बच्चा, मतलब उस तरीके से बीमार अभी नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसा टाइम आएगा कि जब वो सारी चीज़ें बच्चे को इफेक्ट करेंगी, या बच्चे की बॉडी जो है इन चीज़ों को जल्दी पचा जाती है तो उतना ज़्यादा असर नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। अगर कभी कभार लेता है, लाइक दिन में एक बार ले रहा है, हफ्ते में 2 से 3 बार ले रहा है, तो वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे बच्चे को। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, फास्ट फूड खाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी खाते थे, बट ठीक है। मोटापा नहीं था। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। बिकॉज हमारी एक्टिविटी ठीक थी, हाँ। आउटडोर एक्टिविटीज होती थी। हाँ। अभी क्या है, कैलोरी कैलोरी इनटेक ज्यादा है और हाँ। एक्टिविटी कम है। हाँ। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। हाँ। ठीक है, दूसरी बात, इवन पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका खुद भी बिजी शेड्यूल हो गया है, उनका खुद का स्क्रीन टाइम हो गया है। तो पहले 2 बार ब्रश करना, ये छोटी छोटी चीजें होती थी, नेल कटिंग, मतलब छोटी छोटी चीजों से लेके चीजें अफेक्ट होती थी। हाँ। वो चीजें अभी हमारी लैक कर रही है, हम्म। तो वी हैव टू इम्प्रूव दैट ऑल्सो। हम्म। तो अब डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप हमें थोड़ा ये भी बताएं कि आजकल बच्चों में ख़ास तौर पर हम देखें कि 10 साल की उम्र तक के बच्चों में, या थोड़ा और अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करें कि 5 साल के उम्र तक के बच्चों को आप लेकर के चलें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले ही बच्चा ठीक ठाक हमें खेलता खाता दिखाई भी दे? जी जी। अ, अगर 5 साल से 10 साल के बीच के ले, हाँ। तो कुछ चीजें, पहली बात कॉन्स्टिपेशन, मतलब बेसिक चीजें, ओके। कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत, उसके ओके। लिए एक बार दिखाना चाहिए हाँ। कि ये नॉर्मल है, फंक्शनल है, या किसी बीमारी के कारण है। हाँ। उसमें थायराइड हो गया, हाँ। और कई पेट की बीमारियां होती हैं जो सिंपल ट्रीट की जा सकती है। हम्म। सेकेंड चीज, बार बार पेशाब आना, हम्म। ये यूरिनरी इंफेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। तीसरी बात, मिट्टी खाना एक नॉर्मल चीज समझी जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये शरीर में आयरन की कमी से होता है, जी। तो इसके लिए दिखाना मस्ट है। हाँ। इसके अलावा एक्टिविटी अच्छी है, बट रात को पैरों में दर्द होना, ओके। सुस्त पड़ जाना, ओके। उसके लिए दिखाना जरूरी है। हम्म। हम्म। कई बार पैरों के बीच में ना टेढ़ापन आ जाता है, जी। जो गोटे हैं, नीज है, वो हाँ। पास पास लगते हैं, और नीचे वाले हिस्सा धुंधु लगता है। ओके। विटामिन डी की कमी से ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर नहीं है इतना। पहले ओके। विटामिन डी सन एक्सपोजर से बन जाता था, ठीक है। तो इस चीज के लिए दिखाना जरूरी है। हम्म। और अ- ऑफ कोर्स, अगर हाँ। वेट और हाइट का कंसर्न है, तो एक हाँ। बार सलाह लेने में हाँ। कोई बुराई नहीं है, इट इज गुड। हाँ। कई हाँ। बार चीजें छुपी होती हैं, वो फाइंड आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस एक बात का आपने जिक्र किया, मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा और आप बताएं कि बच्चा खाता पीता है, खेलता है, सब सारी चीज़ें ओके हैं, खा रहा है, दूध भी पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात के और दिन में खेलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और रात में या सुबह उठने में भी कोई आलस नहीं है, लेकिन रात को कई बार ये शिकायत करना है कि उसकी एडियो में थोड़ा दर्द है। वो बता नहीं जी पाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन पैरों में दर्द है, जब उसे दबाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर उसे अब जी। रिलीफ मिल रहा है। क्या ये वाकई ये कहीं न्यूट्रिशंस की या कैल्शियम की कमी की वजह से ही हो सकता है, या कोई और वजह भी हो सकती है इसके पीछे? दोनों चीज होते हैं। हम्म। एक तो ग्रोइंग पेन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि चाइल्डहुड एज हो गया, एडोलेसेंट एज हो गया। तो चाइल्डहुड एज है स्पेशली, वो ग्रोइंग एज है, इसमें हड्डियों का हाँ। विकास होता है। हाँ। हड्डियां पूरी तरह बनती हैं इसमें ना। हम्म। हम्म। तो ग्रोइंग पेन होना एक सामान्य बात है, जी। पर ग्रोइंग पेन कभी भी इतना सीवियर नहीं होता कि वो बिल्कुल ही मतलब अ, समझ रहे, थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अ, आप थोड़ा हाँ एलिब्रेट करके बता सकते हैं, नो इश्यूज। हाँ, मतलब बच्चा रिलैक्स नहीं होता है, रेस्टलेस हो जाता है, ओके। रेस्टलेस एकदम हाँ। रेस्टलेस होता है। हाँ। सो हाँ। उसके लिए एक बार दिखाना जरूरी है। ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो सकता है। हम दूध और दही का सेवन जरूर करते हैं, पर हाँ। विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में या हड्डियों में प्रॉपर डिपॉजिट नहीं होगी। हम्म। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो बच्चों में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, जी इसमें डॉक्टर साहब आखिर में अब आप हमें ये भी बता दीजिए चलते चलते, हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे आपने बता दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से चीज़ों को बच्चों के साथ कैसे बेहतर एक तालमेल जो है वो बनाया जा सकता है आज, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें बच्चों को उतना प्रॉपर टाइम देना, उनके एनर्जी को लेवल, उनके एनर्जी के लेवल पर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और कई जगह पर तो इम्पॉसिबल सा लगता है। तो कहाँ ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ों का हम साथ साथ ध्यान रखें कि हम इसको बैलेंस कर सकें? जी बिल्कुल। पहले तो शुरुआत मॉर्निंग में, अगर बच्चों के साथ मॉर्निंग में थोड़ा टाइम स्पेंड किया जा सके, उनको मॉर्निंग में उठाया जाए,
तो इससे एक तो उनके सोने और उठने की हैबिट अच्छी रहेगी, बीमारी अपने आप ही कम हो जाएगी अगर फर्स्ट थिंग पॉसिबल है। बिकॉज इवन पेरेंट्स कोई भी वर्किंग हो मॉर्निंग में, तो बच्चों को उठा के उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, ऑफकोर्स ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, प्लीज उतना ही टाइम दे जितना ऑनलाइन क्लास होता है, बाकी टाइम मोबाइल बंद रखिए। बच्चों के ना आसपास ग्रुप बनाइए हाँ। जहाँ पे बच्चों को एक एक्टिविटी मिले, खेलने को मिले, और उनको पुश करना है टाइम स्पेंड करने के लिए वहां पे, खेलने के लिए, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे बच्चों के बिल्कुल, साथ खेलना बिल्कुल। हो। एक सोशलाइजेशन जरूरी है बच्चों का इस टाइम पे बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशली। और रात को साथ में खाना खाना, बच्चों को हाँ, साथ में खाना खिलाना, हाँ, वो भी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरेक्शन बढ़ेगा। हाँ। और अगर जॉइंट फैमिली है तो दैट इज मोर देन गुड। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हालाँकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे बहुत देर तक और बहुत सारी चीज़ों पर बात हो सकती है। ख़ैर समय का आगे तकाज़ा है, तो इसलिए आज के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी और बहुत सही जानकारियाँ हमारे तमाम दर्शकों को दी। तो डॉक्टर नीरज वर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बच्चों की हेल्थ को लेकर किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, प्रायोरिटी देते हुए काम करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि उनका ध्यान रखें, और उनका ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आप उन पर नज़र रखें, बल्कि उनके साथ उनकी एनर्जी के लेवल पर आकर के कुछ समय बिताएं, तो शायद आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चों की हेल्थ पर भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर बार उन्हें कोई भी चीज़ की मांग करें, आप क्या करेंगे, उठाकर फ़ोन पकड़ा देंगे। ये आप उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका नुकसान कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आप अपने बच्चों का हेल्थ का नुकसान करना चाहेंगे या उसे अच्छा बनाना चाहेंगे। तो खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।